How to become extraordinary if somebody who's watching this wants to become an extraordinary? First of all, you shouldn't have time to watch this podcast. दिस इज 100% एब्सोल्यूट फैक्ट। ये एक चीज है जो कि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे भी बोलता आ रहा हूँ। 6 महीने पहले तुमने क्या कंटेंट देखा था, तुम्हें याद है? जो तुम्हारा दिमाग उड़ा है उसको कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। यानी कि भाई जस्ट बिकॉज तुमने कोई चीज खत्म करी है तो एक रीसेंसी है उसके अंदर, इसलिए तुम्हें वो चीज याद है। द होल पॉइंट मेमोरी का ये है कि मेमोरी हमारे दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट होती है जिनमें रिट्रीवल होता है। एक रीजन है, किताब को जब आप पढ़ते हो, जो भी आपने पढ़ा है, चाहे कितनी अंडरलाइन मार लो, चाहे कितनी उसको नोट्स बना के लिख लो, तुम 3 से 4 दिन बाद सब भूल जाओगे अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो। रिवाइज का होल पॉइंट क्या है? रिट्रीव। मैं वापस रिट्रीव कर रहा हूं मैंने क्या पढ़ा था। जितनी बार मेमोरी को रिट्रीव करोगे उतनी ज्यादा वो कंठस्थ दिमाग में होती चली जाती है। जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, चाहे कितनी गहरी हो, चाहे कितना गजब पॉइंट हो, कितनी खतरनाक बात कही हो, अगर आपने वो बात लिखी नहीं है, उसके बाद आपने 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको बार बार रिवाइज नहीं किया है, तो आपके दिमाग से उड़ चुकी है, चाहे कितनी गहरी बात हो। मैं इतना लिखे में कह सकता हूँ 90% के ऊपर लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं आप सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। होता हुआ फील हो आपको जस्ट देखने के बाद, बट आपकी जिंदगी में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पर्सपेक्टिव, या तो तुम कंज्यूमर हो इस पृथ्वी में और दूसरा करोड़पति बन रहा है, या अपने वक्त को अपना बना लो। उसी सेम 2 घंटे में तुम कुछ ऐसा पढ़ सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन। मुझे शायद पढ़ने में लगा उसको 1 घंटा, क्योंकि मैंने 3 किताबों से अलग अलग पढ़ा उसको पढ़ने की वजह से मैंने ये रील बनाई। अभी तक इस रील में ऑलरेडी 1.6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और कम से कम 7,000 मुझे नए फॉलोअर्स मिले। वही 2 घंटे अगर मैं बैठे कोई पॉडकास्ट देखे, अपनी उंगलियां छटका रहा होता, ड्रामा देख रहा होता बैठ के, उसने उसकी गरिया दिया, उसने उसको गरिया दिया, बैठ के कमेंट्स कर रहा होता, फिर रील्स टक रहा होता, तो मुझे ये ना मिला होता। और ऐसी 5,000 चीजें जो मुझे ना मिली होती। जिंदगी को समझो, खेल को समझो, तुम्हारा वक्त तुम्हारा है। एक छोटी सी बात जो मैं देखता हूँ एनिमे में, जितनी बार भी देखता हूँ कि जब भी कोई भी एनिमे प्ले करूँ जिसमें कैरेक्टर फाड़ के हाथ में रख देगा, बास्केटबॉल का एनिमे है, बॉक्सिंग का एनिमे है, हाजिमो इप्पो हो गया, कुरोकू हो गया, हाइक्यू हो गया, कोई भी एनिमे देखो, मैं एक चीज देखता हूँ, वो कैरेक्टर कभी एनिमे नहीं देख रहे, वो कैरेक्टर्स कभी बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो हमेशा फोकस रहते हैं, वो हमेशा वही चीज कर रहे होते हैं। इसलिए मैं जिंदगी में एनिमेस का एक एपिसोड कम से कम 1 महीने में, 1 हफ्ते में देख पाता हूँ। मैं भी वही चीज फॉलो कर रहा हूँ। जब मुझे पता है मैं एब्सोल्युटली थक चुका हूँ या खाली हूँ, तब मैं शायद प्ले करता हूँ। और अब एक एपिसोड भी शायद मेरा दिन लगते हैं बहुत ज्यादा। 15 मिनट आज का देख लिया, 5 मिनट आज का देखा, ऐसे चलते हैं मेरे एनिमे। क्योंकि अगर मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं उस टाइम को अपनी जिंदगी में लगाऊंगा। 500 गोल्स हैं, 500 सफर हैं, 500 चीजें जिनसे प्यार है, 500 चीजें जो मैंने निर्णय ले रखा है कि मुझे फाड़ के हाथ में रख देना है, मैं उसमें डालूंगा भाई। अपनी ग्रोथ में डालूंगा, अपने परिवार के साथ खेलने में डालूंगा, अपनी जिंदगी में डालूंगा। मैं टाइम के साथ खोटी नहीं करूंगा मैं। तुम भी मत कर, इस टाइम को अपना बना ले, फाड़ना शुरू कर मेरी बहन। तू भी एनी डे एक किताब उठा लो और जो मैंने बात की मेमोरी वाली जो नोट्स बना उनको बार बार रिवाइज करो। 100 गुना बेहतर है कोई भी पॉडकास्ट से।